रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे से वापसी हो चुकी है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस सफ़र के दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे हमारे डायबिटिक पेशेंट्स जब उम्रा करते हैं तो बहुत सारी तकलीफ़ें या बहुत सारी उन्हें परेशानियों का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो पहले से इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन नहीं करते। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट उम्रे पे विज़िट करते हैं, हज बैतुल्लाह की ज़ियारत करते हैं, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हैं, तो उन्हें किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए ताकि उनका उम्रा सेहतमंद तरीके से उनके अरकान पूरे हो सकें और वो सेहतमंद की ज़िंदगी गुजारते हुए सेहतमंद तरीके से रहते हुए अपनी इबादत कर सकें। तो कुछ टिप्स हैं जिन्हें मैंने महसूस किया, जो हमारे इर्द-गिर्द वहाँ लोग हमें मिले और जो डायबिटिक पेशेंट्स थे और जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज आप सब लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए ताकि इन महीनों में ख़ास तौर पे उम्रे की ज़ियारत का रुझान बहुत ज़्यादा होता है, वैसे तो पूरा साल होता है, लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट विज़िट करना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें ताकि आने के बाद भी उनके शुगर्स कंट्रोल रहें और वो एक बहुत अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारें। तो सबसे पहले जिन प्रॉब्लम्स को मैंने ऑब्जर्व किया कि उम्रा ज़ायरीन जो कि डायबिटिक भी होते हैं तो उनको क्या-क्या चीज़ें ख़ास तौर पे वो फेस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की वो ये है कि उनकी शुगर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ड्रॉप हो रही होती हैं। इबादत वो नहीं कर पाते हैं इसलिए कि उन्हें चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं और वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो एक ये सबसे बड़ा इशू जो मैंने ऑब्जर्व किया। सेकंड चीज़ जो हम ये ऑब्जर्व करते हैं ओवरऑल कि उम्रा ज़ायरीन जो है चूँकि इबादत होती हैं, तवाफ़ होता है, सई की तरफ हम जाते हैं तो चलना बहुत होता है। इवन आप जब होटल से हरम की तरफ जाते हैं तो भी आपका वॉक बहुत ज़्यादा होती है। तो डायबिटिक पेशेंट प्रॉपर फुटवियर ना होने की वजह से फुट के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चूँकि नंगे पाँव भी चला जाता है तो फुट में अल्सर्स हो जाते हैं, तो पाँव का प्रॉब्लम जो है वो भी उम्रा ज़ायरीन में देखा गया। तीसरी चीज़ जो ऑब्जर्व की गई वो ये है कि डाइट कंट्रोल जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती है और जो मिलता है फ़ास्ट फूड मिल रहा है तो फ़ास्ट फूड खा रहे हैं। खजूर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल की जा रही होती है और डाइट का एक बैलेंस जो है वो आउट हो जाता है। तो अब हम ये बात करते हैं कि आखिर इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और हम इन चीज़ों को भी देखें कि एक रूटीन में एक नॉर्मल लाइफ़स्टाइल के साथ जब उम्रा अदा किया जाता है तो किन-किन बातों का ख़्याल रखा जाए। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आप उम्रे का प्लान करें तो आप अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करें। कम से कम 15 दिन पहले और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना पहले आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आप डायबिटिक हैं, आप ये मेडिसिन्स लेते हैं और अब आपने उम्रे का प्लान किया है। अच्छा, अब डॉक्टर से विज़िट करने का क्या फ़ायदा है? क्यों हम पहले से इन्फॉर्म करना ज़रूरी है? इसमें क्या होगा कि जब आपके क्योंकि फ्लाइट ड्यूरेशंस होते हैं, बाज़ दफ़ा डाइट के टाइमिंग्स अप एंड डाउन हो जाते हैं, प्लस आपकी जो मेडिसिन्स हैं, उनका आपको डोज़ एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि हम नंबर 1 हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी वहाँ जाके बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चूँकि आपको पता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी हम कहते हैं कि भई अगर आप 30 मिनट्स कर लेते हैं तो बहुत होती है, 30 मिनट्स अ डे। लेकिन चूँकि ज़ाहिर है वहाँ पर हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी, हमारा चलना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से अपनी मेडिसिन्स को ऐसे एडजस्ट कर लें ताकि वो आपके डाइटरी और मेडिसिन का जो रेशियो है अलॉन्ग विद एक्सरसाइज़ उसको मेंटेन रखा जाए। होता क्या है कि हमारे जो उम्रा ज़ायरीन होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से मेडिसिन्स के डोज़ेस को स्किप ऑफ करते हैं कि मैंने जो है वो खाना नहीं खाया या मुझे चक्कर आ रहे थे तो आज मैंने सुबह की दवाई नहीं ली है या आज मैंने रात की दवा नहीं ली है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट योर डॉक्टर एंड एडजस्ट योर मेडिसिन डोजेस अकॉर्डिंगली। और डायबिटीज़ टेलीकेयर आपको चूँकि ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो आप कुछ भी नहीं, चूँकि जाने से पहले ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं तो आपने डॉक्टर के पास विज़िट करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकालना। जस्ट डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन एंड बुक योर अपॉइंटमेंट एज़ सून एज़ पॉसिबल अगर आप उम्रे पे जा रहे हैं। ठीक है जी? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट टिप यही है कि एडजस्ट योर मेडिसिन डोजेस एंड डिस्कस विथ योर डायबिटोलॉजिस्ट।
उसके बाद एक जनरल प्रोटोकॉल ऑफ ट्रैवलिंग जो मैंने पहले भी बताया है कि हम चूंकि ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एक ट्रैवलिंग बैग जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, खास तौर पे आपकी हैंड कैरी। चाहे आप उम्रा के लिए जा रहे हैं, चाहे आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसका एक जनरल प्रोटोकॉल है कि आपकी हैंडीज में आपके शुगर टेस्टिंग अपरेटस मौजूद होना चाहिए। आपके पास हाइपोग्लाइसीमिया की यानी कि शुगर लो हो जाने के लिए आपके बैग में कोई कैंडीज होनी चाहिए, या आपके बैग में जो है वो इंस्टेंट ग्लूकोज टैबलेट्स होनी चाहिए, ताकि ड्यूरिंग द ट्रैवल बाज़ औक़ात फ्लाइट्स डिले हो जाती हैं, बाज़ औक़ात डाइट प्रॉपर तरीके से नहीं की जाती है, तो इसकी वजह से शुगर्स लो हो जाती हैं। तो आपकी हैंडीज, आपके बैग्स प्रॉपर तरीके से तैयार होने चाहिए। ठीक है। जब आप हज बैतुल्लाह में पहुंच जाते हैं, जब आप हरम में पहुंच जाते हैं और उम्रे के अरकान जो है वो आप शुरू करते हैं, तो जाहिर है सबसे पहले आप तवाफ की तरफ जाते हैं। तवाफ आप आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली करें, और ज़रूर ये बात याद रखें कि उम्रा करने से पहले अपनी डाइट प्रॉपर तरीके से ले लें। ऐसा ना हो कि आप वहाँ होटल पहुँचे हैं और आपने सारा सामान रखा है और जस्ट यू गो टू द उम्रा। नहीं, अपने आप को पहले रिलैक्स करें। ज़रूरी है कि अपनी जो मील का जो टाइम है उसको प्रॉपर तरीके से कंज्यूम किया हो, और अपना एक हैंड बैग जिसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी कैंडी की फॉर्म में हो, खजूर की फॉर्म में हो, लिमिटेड अमाउंट में, वो आपके पास होनी चाहिए। तवाफ जब आप करते हैं तो आपने बहुत स्लोली स्लोली आराम आराम से करना है, बहुत अपने आप को एग्जर्शन नहीं करना है। तवाफ के बाद आपने ब्रेक लेना है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, बैठ जाएं, एंड देन गो टू द सई। होता क्या है कि हम उस वक्त बहुत जोश में होते हैं, जाहिर है अल्लाह ताला की तरफ हमें खाना काबा की जब ज़ियारत मिलती है, और जब हम बहुत शौक से, बहुत जज्बा होता है हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फॉर डायबिटिक पेशेंट थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा कूल एंड काम होके चलें। तवाफ करके यू हैव अ ब्रेक, कुछ खाना है लेके खा लें, एंड देन मूव टू द सई। ठीक है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस पूरे प्रोसीजर के दौरान चूंकि आपका चलना फिरना बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ जाने से पहले आपके पास जो जूते का इंतखाब है, वैसे तो वहाँ जाके हम जूते उतार देते हैं, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि अगर आपकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, शुगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है और डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा कंट्रोल में नहीं है, तो आप डायबिटिक सॉक्स का इस्तेमाल जो है वो करें, ताकि आपके लिए चलना फिरना आसान हो और ज़मीन पे आप बेयर फीट ना चलें। ठीक है जी। अच्छा, ये औरतों के लिए तो ये है कि आप सॉक्स पहन लेंगे। मर्दों के लिए फिर ये होता है कि चूँकि एहराम के अंदर आपको सिला हुआ कपड़ा पहनने की इजाज़त नहीं होती है, तो सॉक्स की इजाज़त नहीं होती है, तो फिर आप कोशिश करें कि इसका अपने करीबी उलमा से इस चीज़ का फ़तवा ले लें कि आप मेडिकल रीज़न की वजह से अगर आपके पाँव में तकलीफ़ है, दर्द है, तो आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल और जो एक हमारा एहराम का प्रोटोकॉल है उसको फ़ॉलो करते हैं। लेकिन औरतों के लिए यही है कि अगर आपको पाँव में, बेहतर यही होता है कि आप इस तरह के मोज़ों का इस्तेमाल करें, ताकि आपको चलने फिरने में फुट अल्सर्स या फुट पेन की शिकायत ना हो। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जाने से पहले सारी तैयारी करें, वहाँ पहुँचने के बाद या फुट अल्सर बनने के बाद आप इन चीज़ों की तरफ ना जाएँ। उम्रे के अलावा ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटीज़ आप नमाज के लिए आ जा रहे हैं, कोशिश करें उन जूतों का इस्तेमाल करें जो आपकी रूटीन में इस्तेमाल होते हैं, रूटीन जूते जो आप इस्तेमाल करते हैं, वही इस्तेमाल करें। नया जूता अमूमी तौर पे फ़ौरन यूज़ टू नहीं होता, काटता है, तकलीफ़ क्रिएट करता है, अल्सर्स क्रिएट करता है, तो पुराना जूता पहनें। कोशिश करें कि कंफर्टेबल हो, कोशिश करें कि थोड़ा वो कुशादा हो, क्योंकि ज़्यादा चलने से हमारे पैर सूज भी जाते हैं। तो इन चीज़ों का, छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखें। अब हम स्विच करते हैं डाइट पे। एक्सक्यूज़ मी। वहाँ पर जाके कोशिश करें कि आप हेल्दी डाइट की तरफ, कैसे, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा पीटा ब्रेड्स और आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल, सैंडविचेस, बर्गर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी डाइट में इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करना है। आपने प्रोटीन लेना है बहुत अच्छा, जिसमें आपने मीट है, चिकन है, उनका इस्तेमाल करें, ग्रिल्ड खाएँ, बारबेक्यू खाएँ। स्नैक्स में आप नट्स लें, फ्रूट्स लें। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो अपने पास रखें, अपने हैंडी में रखें। नट्स का आपने बॉक्स बना लिया है, और आप जो है वो फ्रूट अपने साथ लाज़मी एक बैग में रखा करें। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको ना हाइपोग्लाइसीमिया करने देंगी, फुट केयर होगी तो फुट का प्रॉब्लम नहीं होगा, और फिज़िकल एक्टिविटी के साथ-साथ जो शुगर्स अप एंड डाउन होती हैं, वो अगर आपकी डाइट प्रॉपर होगी, 3 टाइम अगर आपने बैलेंस मील लिया है, और आपने जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया से बचने के लिए अपनी मेडिसिन्स को एडजस्ट करवाया है, तो इंशाअल्लाह ताला आपका उम्रा बहुत अच्छा गुज़रेगा। मुझे उम्मीद है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को, तमाम मुसलमानों को
خانہ کعبہ کی زیارت نصیب کرے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کرے، اور جو جا چکے ہیں انہیں بار بار نصیب کرے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔